हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. It refers to the act of representing the important properties of a class without including their background details or explanations. क्या मतलब है इस बात का? एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। मान लेते हैं एक कार है। यदि वो कार एग्जिस्ट कर रही है, उस केस में उस कार को यूज करने वाले दो अलग अलग यूजर्स के बारे में बात करें। मान लेते हैं एक मैकेनिक है और एक ड्राइवर है। ड्राइवर के रिस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं तो मुझे कार की कौन कौन सी ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जो कि ड्राइवर के लिए उपयुक्त हो या ड्राइवर के जानने के लायक हो। तो हम बात कर सकते हैं कि ड्राइवर के रिस्पेक्ट में कार की चीजें जैसे कि स्टीयरिंग, गेट, क्लच, ब्रेक, इस तरीके से ये सारी चीजें ड्राइवर को पता होना चाहिए। लेकिन यदि मैं मैकेनिक के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कार की कौन कौन सी चीजें या फीचर्स मैकेनिक के लिए अवेलेबल होने चाहिए। तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे मैकेनिक के रिस्पेक्ट में कार का इंजन, क्लच, ब्रेक, व्हील्स, स्टीयरिंग, सारी चीजें एक्सेसिबल होनी चाहिए। किसके लिए? मैकेनिक के लिए। तो यहां हमने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट है कार, लेकिन दो अलग अलग यूजर्स के लिए कार के अलग अलग प्रॉपर्टीज और फीचर्स उपयुक्त होंगे जिन्हें कि हम उन्हें दिखा सके। इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन की मदद से हम बेस लेवल की डेटा हेडिंग और डेटा सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं फिर से कार का। अभी जैसे कि हमने डिस्कशन किया है, एक मैकेनिक के लिए इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ड्राइवर के लिए इंजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या हम हमेशा चाहेंगे कि ड्राइवर को इंजन का एक्सेस ना हो ताकि वो इंजन के साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए। यहां पर जब भी हमें ड्राइवर के लिए क्लास डिफाइन करनी होगी तब हम उसमें सिर्फ उन्हीं फीचर्स या प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करेंगे जो कि ड्राइवर के लिए उपयुक्त होगी। जैसे कि हम ड्राइवर के लिए जब हम क्लास डिफाइन करेंगे तो उसमें इंजन छुपा देंगे, इंजन को इंक्लूड नहीं करेंगे, और जब इंजन इंक्लूडेड नहीं होगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी और इंजन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ यदि मैं मैकेनिक के लिए क्लास डिजाइन करूं, उस केस में मुझे उसके लिए इंजन को भी क्लास में इंक्लूड करना होगा ताकि वो इंजन को एक्सेस कर सके और जब भी कोई फॉल्ट हो तब वो इंजन को ठीक कर सके। इस तरीके से अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज और फीचर्स हो सकती हैं जो कि हमें उन्हें प्रोवाइड करना होगा, और इसी के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं और इस तरीके से हम बेस लेवल की डेटा हेडिंग करते हैं जिससे कि डेटा सिक्योरिटी अपने आप इंप्लीमेंट हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि हमें पता है किसी भी क्लास के दो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। ये दो टाइप के क्लास मेंबर्स होते हैं। तो जब हम एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो हम इन दोनों ही मेंबर्स के लिए एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करेंगे। सबसे पहले हम डेटा मेंबर्स के लिए एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करेंगे वो डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम ये देखेंगे कि मेंबर फंक्शन के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करेंगे। ओके, डेटा मेंबर्स, मान लेते हैं स्टूडेंट क्लास का एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट क्लास के लिए जब हम एग्जांपल लेते हैं तो बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है स्टूडेंट की जिनके लिए हम डेटा स्टोर करना चाहेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का नाम स्टोर करना चाह सकते हैं, स्टूडेंट का परसेंटेज स्टोर कर सकते हैं, स्टूडेंट की एज स्टोर की जा सकती है, फादर्स नेम स्टोर किया जा सकता है, एड्रेस स्टोर किया जा सकता है,
इस तरीके से मोबाइल नंबर स्टोर किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज और भी हो सकती हैं जिन्हें हम स्टूडेंट के लिए स्टोर करना चाहेंगे। चलिए, तो यदि मैं डेटा मेंबर के लिए एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना चाहता हूं तो मुझे किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करना होगा? तो ध्यान दीजिए, डेटा मेंबर्स के केस में हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर्स क्लास डिफाइन करते समय इंक्लूड करना होगा। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्शन मींस it refers to the act of representing the important properties of a class without including their background details or explanations। तो डेटा मेंबर के केस में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग को इंक्लूड करनी होगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में मान लेते हैं मेरे लिए इस समय के इंप्लीमेंटेशन के लिए रोल नंबर इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे इंक्लूड करूंगा, नेम इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है और एज इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ इन सारी प्रॉपर्टीज में से मैं सिर्फ इन 4 प्रॉपर्टीज को क्लास में इंक्लूड करूंगा और इन बाकी प्रॉपर्टीज को मैं क्लास में इंक्लूड नहीं करूंगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, रोल नंबर, नेम, percentage and age for the student at this moment. So I have rejected non-important properties. This is the first level. Now, एब्स्ट्रैक्शन ये भी कहता है कि आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूड तो करें लेकिन उनके बैकग्राउंड डिटेल के बारे में बात ना करें या उनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात ना करें, बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशंस के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड कर तो ली लेकिन इनकी बैकग्राउंड डिटेल, जैसे कि रोल नंबर की वैल्यू 1, नाम की वैल्यू आकाश या कोई और नाम, परसेंटेज की वैल्यू लेट्स से 69.5, एज की वैल्यू लेट्स से 20, इस तरीके से। सो यहाँ रोल नंबर, नेम, परसेंटेज और एज के लिए ये बैकग्राउंड डिटेल्स कहलाएंगी जो कि उनकी वैल्यूज है। ये जो वैल्यूज हैं वो इन प्रॉपर्टीज के लिए हम बैकग्राउंड डिटेल मान रहे हैं। तो जब भी हम क्लास बनाएंगे तो डेटा मेंबर्स के लिए एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम प्रॉपर्टीज को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करेंगे लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स है उनके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, उन्हें क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए, इतना काम तो हम करते हैं। लेट अस डिफाइन द क्लास। स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहां पर क्लास डिफाइन करता हूं। लेट्स से क्लास स्टूडेंट और प्राइवेट सेक्शन ओपन करता हूं और जैसे कि आप जानते हैं डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं मैंने उन्हें डिफाइन कर दिया। तो फर्स्ट इज इंट रोल नंबर, सेकंड इज कैर नेम, हर नाम 20 कैरेक्टर का। देन नेक्स्ट इज we'll change the sequence. Next we will add age and lastly we will add percentage. So here while defining the class we have included important properties. Now the next is without including their background detail. So I haven't written over here that is equal to 1. This is the background detail for the roll number. This should not be included. इसे हमें include नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एज की वैल्यू 20. This 20 is the background detail for age. So we need not to include it or we need not to show it. So the actual implementation will be this. We need not to include the background detail. We have to include only important features. चलिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डेटा मेंबर्स के लिए एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लिया। हमने इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर्स को इंक्लूड किया बगैर उनकी बैकग्राउंड डिटेल्स को इंक्लूड किए। इसी तरीके से अब मुझे आगे मेंबर फंक्शंस के लिए भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है। डिटेल में देखते हैं कि मेंबर फंक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्शन यदि अचीव करना है तो क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। मेंबर फंक्शंस के केस में आपको 2 बातें बहुत ही ध्यान रखनी है। वो ये कि मेंबर फंक्शन में व्हाट इज टू बी परफॉर्म एंड हाउ इट इज टू बी परफॉर्म, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट एंड हाउ, फंक्शन को क्या करना है और फंक्शन वो काम कैसे करेगा। दिस व्हाट इज नोन एज
declaration, and this how is actually the definition, and both the things we have to do. So declaration and definition, what is to be done and how it is to be done. तो जब हम क्लास इंप्लीमेंट करेंगे और मेंबर फंक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे, तब हमें यह ध्यान रखना है, हमें क्लास में मेंबर फंक्शंस के लिए सिर्फ ये बताना है, या हमें मेंबर फंक्शन जब इंक्लूड करेंगे हम, तो ये बताना है कि जो भी मेंबर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं या क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं वो क्या परफॉर्म करेंगे। जैसे स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराना, जैसे कि स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराना, इस तरीके से। तो दैट विल बी दी व्हाट इज टू बी डन, व्हाट टास्क इज टू बी परफॉर्म, एंड दिस that what task is to be performed, this is representing the declaration of the function. तो फिर जब हम क्लास इंप्लीमेंट करेंगे उस समय मेंबर फंक्शन के लिए जब एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना होगा, उस केस में हमें सिर्फ मेंबर फंक्शन के डिक्लेरेशन देने होंगे, सिर्फ ये बताना होगा कि मेंबर फंक्शन क्या करेंगे। ये तो हुआ आधा पार्ट। अब बैकग्राउंड डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो क्या फंक्शन क्या करेंगे ये तो हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन अब सेकेंड स्टेज के हिसाब से हमें ये बिल्कुल नहीं बताना है कि वो फंक्शन कैसे काम करेगा। दैट विल बी द बैकग्राउंड डिटेल रिलेटेड टू दैट फंक्शन, दैट इज द बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दैट फंक्शन। सो इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि मेंबर फंक्शन के एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें फंक्शन का सिर्फ डिक्लेरेशन इंक्लूड करना होगा क्लास डिफाइन करते समय, उनकी डेफिनेशन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, उनकी डेफिनेशन क्लास के अंदर आपको नहीं देनी। लेट अस डू द टास्क। चूंकि मेंबर फंक्शन है, मुझे इन्हें पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करना चाहिए, सो आई विल ओपन द पब्लिक सेक्शन एंड आई विल डिक्लेयर two functions related to the student class. Let us take the first function, that is void get student. Now ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन एज दिस इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन, और इसके नाम से मुझे समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा या क्यों लिखा गया होगा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को इनपुट कराने के लिए हमने ये फंक्शन को यूज किया होगा। तो ये बता रहा है क्या करना है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया है कि कैसे स्टूडेंट की डिटेल आएगी, एंड दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन। So this is how we will implement the abstraction for the member function. Let us take this second function. तो यहाँ पर मैं फंक्शन की यदि बात करूं तो get student will be the first function for the student class, and the put student will be the next function for the student class. So I have defined one function. I will define second function again, that is void. The name of function is put student. Again, this is the declaration, not definition, and then I'll close the class. This is actually the proper syntax of the class. क्लास कुछ ऐसे ही डिफाइन होनी चाहिए। यहां पर हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया है दोनों के लिए, डेटा मेंबर्स के लिए भी। कैसे? सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूड की है बिना उनकी बैकग्राउंड डिटेल जैसे कि वैल्यूज के। मेंबर फंक्शन के केस में हमने सिर्फ फंक्शन के डिक्लेरेशन लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और बैकग्राउंड डिटेल जो उनकी डेफिनेशंस हो सकते हैं उन्हें हमने इंक्लूड नहीं किया। तो इस तरीके की क्लास को जो यहाँ दिख रही है डिक्लेयर्ड है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ हमने ये तो बता दिया कि काम क्या होने वाला है, व्हाट इज टू बी डन, बट समहाउ वी मस्ट हैव टू स्पेसिफाई हाउ इट इज टू बी डन। कहीं ना कहीं तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि यदि स्टूडेंट की डिटेल आनी है तो कैसे आएगी। सो नाउ इन फंक्शंस का हमें डेफिनेशन भी यहाँ मेंशन करना होगा, और डेफिनेशंस ये बताएंगी कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। So let us start defining this function get student. मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो आगे चलकर कुछ एरर्स जनरेट करेगा, पर उसे समझाने के लिए मुझे वो भी लिखना ही होगा। जैसे कि let us start. So first of all return type will be there, so I'll write void, then the name of function, that is get student. Now I'll just define this function. यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ this is what is to be done.
This is what is to be done. And now I am mentioning how it is to be done. Okay. So first of all, I'll display a message. Let's say see out, enter student information. And we will store the information one by one in all the members. First is roll number, second is name, third is age, and percentage, like that. So I have defined the first member function. यहाँ पर हमें इस मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना क्यों पड़ा? बिकॉज वी हैव इम्प्लीमेंटेड द एब्स्ट्रैक्शन. अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा ये बताने के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, तो एक ही स्पेस है वो क्लास के बाहर. तो मैंने इसे क्लास के बाहर डिफाइन करने की कोशिश की. और अब यहाँ पर दिक्कत आने वाली वो क्या आप गेस कर सकते हैं क्या दिक्कत आ सकती है? यहाँ ये दिक्कत आ सकती है कि यहाँ जो रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज है इन्हें हमने प्राइवेट एक्सेस या प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में डिफाइन किया है. और हम जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं. लेकिन यहाँ तो इन फंक्शंस को डिफाइन करते समय हम रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज को क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल. ये तो प्राइवेट के खिलाफ होगा. एंड दैट विल बी द प्रॉब्लम. We are trying to access private members outside the class to define these function. ये बताने के लिए ये फंक्शन कैसे काम करेगा, बस इसी एक्सेस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए we use scope resolution operator. That operator is actually this is the operator. The problem is clear. To implement abstraction, we have to declare the functions inside the class, but somewhere we have to define the functions, how they will work, how they will perform the task. The only place to perform that, to define that, is outside the class. But if I try to access the private data members outside the class while defining the member function, the problem of scope will arise, especially while accessing the private data members. And to resolve this problem, we use the scope resolution operator. So कहीं ना कहीं scope resolution operator abstraction के लिए ही बना हुआ है, जिसकी मदद से हम abstraction achieve कर पाए. So let us change. So first of all, I should write the syntax of the scope resolution operator, and then we'll continue that definition. The syntax to define the scope resolution operator is, first of all, we will have to specify the return type. Then we'll have to specify the class name. Then we'll have to specify the scope resolution operator, and then function name, that is member function. So I'll write member function. Maybe with the argument list, just mention the argument list, and then we will define it. So this is actually the definition, and this is the syntax to use the scope resolution operator for the class. अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं ये syntax actually बता क्या है. यहाँ जो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, यदि मैं किसी तरीके से ये बता पाऊं कंपाइलर को कि ये जो मेंबर्स जिन्हें आप क्लास के बाहर यूज करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली इसी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, मुझे ये बताना है, जान पहचान करानी. किसी तरीके से यदि मैं कंपाइलर को ये बता दूं कि क्लास के बाहर इस मेंबर फंक्शन में जो प्राइवेट मेंबर्स आप यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली इसी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए या क्लास और मेंबर फंक्शन के बीच जान पहचान कराने के लिए, ये बताने के लिए कि ये मेंबर फंक्शन इसी क्लास को बिलोंग कर रहा है, बीच में हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या करते हैं. So scope resolution actually establishes the relationship between the member function and class name. In other words, the scope resolution operator tells this class that this function is actually
the class function which is mentioned over here. Now यहाँ पर ये चीज जब इंप्लीमेंट हम लोग करेंगे कुछ चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ मैंने इसे इरेज कर दिया जो पिछली डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी थी, और अब मैं इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए फिर से लिखता हूँ। तो फर्स्ट we'll have to write return type. That return type is written over here void. Now next we'll have to mention the class name. हमें class name define करना लिखना है। class name यहाँ पर student है तो I'll mention, मैं यहाँ पर student class नाम mention करता हूँ। Then we have to use scope resolution operator. हमें scope resolution operator use करना है। यहाँ मैंने scope resolution operator use किया, और उसके बाद फिर हमें member function का नाम लिखना है। member function का नाम है get student, तो यहाँ मैं get student function लिख देता हूँ। Now this is actually how. So यहाँ अब जो scope का प्रॉब्लम पहले आ रहा था, अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, और इसीलिए इसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये बता रहा है कंपाइलर को कि इस गेट स्टूडेंट मेंबर फंक्शन में जो आप प्राइवेट मेंबर्स रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज को यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली स्टूडेंट क्लास के ही मेंबर्स हैं। जान पहचान करा दी, तो उन्हें एक्सेस करने दिया जाए। ये कंपाइलर को मैसेज पहुंच गया, और ये मैसेज किसने दिया? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो दैट इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आगे चलते हैं, अब हम सेकंड मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डायरेक्टली सिंटेक्स लिखते हैं। सेकंड मेंबर फंक्शन के लिए हमें क्या बताना है? सबसे पहले रिटर्न टाइप। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के सिंटेक्स के हिसाब से अब हमें सबसे पहले क्लास नेम लिखना होगा, तो क्लास नेम हमारा है स्टूडेंट। देन उसके बाद हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है, और फिर यहां बताना है कि स्टूडेंट का डेटा कैसे प्रिंट होगा, एंड दैट विल अगेन बी हाउ। तो यहां पर सिंपली मैं सारे मेंबर्स को डिस्प्ले करा देता हूं, दैट इज सी आउट। सबसे पहले रोल नंबर, देन नेम, उसके बाद एज, और फिर परसेंटेज। दिस विल बी द क्लास। सो यहां पर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जिसमें कि हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया है। डेटा मेंबर्स में इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर्स यूज किए हैं, इंक्लूड किए हैं बगैर उनके बैकग्राउंड डिटेल्स की, जैसे कि वैल्यूज। ऐसे ही मेंबर फंक्शन के केस में हमने सिर्फ डिक्लेरेशंस दिए हैं जो ये बताते हैं क्या करना है, बैकग्राउंड डिटेल की कैसे करना है वो नहीं बताई, छुपा ली, एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन कहीं हमें इन फंक्शंस को डिफाइन भी करना पड़ेगा। क्लास के अंदर तो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि क्लास क्लोज हो चुकी है। क्लास के बाहर ही एक सिचुएशन है, क्लास के बाहर ही अब हम उन्हें डिक्लेयर करेंगे, क्लास के बाहर ही अब हम उन्हें डिफाइन करेंगे। और जब हम डिफाइन करने लगे तब एक्सेस का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम क्लास के बाहर प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने लगे जो कि अलाउड नहीं है। उसी स्कोप के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है। अब जो एक पार्ट बच चुका है जो कि मेन फंक्शन है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो सबसे पहले आप क्लास डिफाइन करेंगे, उसके बाद मेन में हम लेट अस स्टार्ट विद द मेन फंक्शन, दैट इज वॉइड मेन, एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज स्टूडेंट। मान लेते हैं मैं एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एस, सो दिस विल बी द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। The memory map will be like that: roll number, name, age and percentage. This will be roll number, this will be field name, this will be field age, and this will be percentage. Now I want to store the information in this object as well. So for that there is a function get student. I'll just call that function, और हमें पता है कि किसी भी member function को invoke और call करने के लिए हमें object की जरूरत होती है। So we will call this function with the help of this object using dot operator. So I'll call s dot get student. जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यूजर से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, और जो भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आएगी वो यहाँ पर रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज में स्टोर होगी। यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे पता लगेगा कि इसी रोल नंबर, नेम और एज और परसेंटेज में हमें वो डेटा स्टोर करना है? तो हमें पता है कि जो भी मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट इन्वोक करता है उस मेंबर फंक्शन के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो इस इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के लिए रेडिली अवेलेबल होते हैं। इसीलिए ये इस मेंबर फंक्शन के अंदर जो रोल नंबर होगा वो अपने आप किसका होगा? एस का, दैट इज दिस। तो फॉर एग्जांपल यदि इंफॉर्मेशन ये आती है 1, नाम आता है आकाश, इसके बाद
age आती है let's say 20 and the percentage it's a 69.5. इस तरीके से आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। और अब मुझे इसी डेटा को यदि प्रिंट करना हो तो आई कॉल द सेकेंड फंक्शनैलिटी दैट इज पुट स्टूडेंट and this will display the student information. So this will be the main function to implement. This is all about the abstraction and scope resolution operator. Thank you.